आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। जब भी हमारे पास एक टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म है। तो इसका हमेशा जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं ए, बी और सी, तो इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को डिटरमिन करने के लिए हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हम देखते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो अगर हम एक जनरल फॉर्म लें इस इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट है ए। अगर हम लिखते हैं इफ a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर a जीरो नहीं है यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं है, तो इस इक्वेशन की जो लाइन बनेगी ग्राफ में वो x एक्सिस को कट करती है, x एक्सिस को कट करेगी एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। तो हम लिखते हैं x एक्सिस इंटरसेक्शन एट 1 पॉइंट। तो वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। यानी अगर हम एक ग्राफ देखें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करती है, तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। और ये उस केस में होगा जब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होगा। इसी तरह अगर हमने y इंटरसेप्ट को देखना हो तो हम लिखते हैं इफ b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो y एक्सिस को ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करती है, y इंटरसेक्शन एट 1 पॉइंट। तो वो पॉइंट क्या होगा, y एक्सिस को ये लाइन यहाँ पर कट कर रही है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये जनरल हमने कोई भी लाइन एक ले ली है, और x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वो x इंटरसेप्ट होगा, और y एक्सिस को जहाँ पर कट करेगी उसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इनकी मदद से हम इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को भी डिटरमिन कर सकते हैं, और इनकी मदद से हम किसी भी स्ट्रेट इक्वेशन का, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी हमने एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यानी अगर हमने एक्स इंटरसेप्ट देखना है कि वो उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस केस में y को 0 रखते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो हम यहाँ पर रखेंगे y इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 6, तो इसका x इंटरसेप्ट है 6। और अगर हमने इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए हम x को इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो अगर हम यही इक्वेशन लें जहाँ पर हमने x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 रखा है, तो अगर हम इसमें x को 0 रखेंगे तो यहाँ से y इंटरसेप्ट आ जाएगा -2। इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन का जो y इंटरसेप्ट है वो -2 है, यानी अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो y एक्सिस को -2 पर कट करेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी हैज एन एक्स इंटरसेप्ट इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए क्या है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो ए है। तो अगर ए नॉन जीरो है तो उसके पास एक्स इंटरसेप्ट होगा, और वो क्या होगा, सी डिवाइडेड बाय ए। द लाइन हैज अ वाई इंटरसेप्ट इफ बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इंटरसेप्ट इज सी डिवाइडेड बाय बी। इसके अलावा हमारे पास मजीद कुछ रिजल्ट्स हैं। इफ c इज इक्वल्स टू जीरो, यानी अगर ये जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट ये जीरो हो जाए और a और b नॉन जीरो हो, देन बोथ इंटरसेप्ट्स आर जीरो। इसका मतलब है कि x और y इंटरसेप्ट्स की वैल्यू जीरो आएगी। और अगर c इक्वल्स टू जीरो हो और c नॉट इक्वल्स टू जीरो हो और a जीरो हो, तो उस इक्वेशन के पास x इंटरसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो जीरो है। तो वहाँ पर वो जो इक्वेशन होगी वो x इंटरसेप्ट को, एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेगी। इसी तरह से अगर c नॉन जीरो है और b जीरो है, यानी y का जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, तो ये जो स्ट्रेट इक्वेशन है इसकी जो लाइन होगी वो y एक्सिस को कट नहीं करेगी, उसका कोई भी y इंटरसेप्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 एंड ग्राफ द लाइन। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो हम सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम y को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो इस इक्वेशन में जब y को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, और y इंटरसेप्ट के लिए हम x को इक्वल्स टू 0 रखते हैं,
तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, तो y यहाँ से आ जाएगा 6। तो इसका x इंटरसेप्ट आया 4 और y इंटरसेप्ट आया 6। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कट कर रही है x इक्वल्स टू 4 पे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये x एक्सिस को कट कर रही है 4 0 पे। अगर हम इसको पेयर की शक्ल में लिखें तो इसे 4 0 रखेंगे, और अगर y इक्वल्स टू 6 को पेयर की शक्ल में लिखें तो इसको लिखेंगे 0 6। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे सामने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स एक्सिस का जो हमारे पास पॉइंट आया था वो 4 आया था, तो हम यहाँ पर 4 पर मार्क लगाएंगे, और y इंटरसेप्ट था 6, तो 6 है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये इस लाइन का ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हम उसको सिर्फ इंटरसेप्ट्स की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन कौन सी थी? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन के x और y इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन x इक्वल्स टू -2 एंड ग्राफ द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y का कॉफिशिएंट 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ये जो है x इक्वल्स टू -2, ये क्या है? ये इसका x इंटरसेप्ट है, और इसका कोई भी y इंटरसेप्ट नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो इसका ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेगा। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे सामने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या है? -2 0। तो -2 0 कहाँ पर होगा? यहाँ पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका y इंटरसेप्ट नहीं है, इस लाइन ने y एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करना। तो इसका जो लाइन ग्राफ ड्रॉ होगा वो इस तरह से होगा कि इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि y एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती, और x एक्सिस को कट कर रही है -2 0 पे। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं x और y इंटरसेप्ट की मदद से। तो आज की वीडियो में हमने देखा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट को।